अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सोशल प्रॉस्पेक्ट से आपका मेज़बान वसीम कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा मौजू है वन साइडेड लव, यकतरफा मोहब्बत। यकतरफा मोहब्बत क्या होती है, यकतरफा मोहब्बत से कैसे बचा जा सकता है। पहले तो मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, मोहब्बत यकतरफा हो या दो तरफा हो, तकलीफ ही देती है। वन साइडेड लव हो, टू साइडेड लव हो, तकलीफ ही मिलती है। अलबत्ता दोनों में एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। यकतरफा मोहब्बत में एक इंसान को तकलीफ होती है और दो तरफा मोहब्बत में दोनों फ्रीकैन को तकलीफ पहुंचती है। ये फ़र्क ज़रूर है, होती तकलीफ ही है। अब एक तरफा मोहब्बत की बात करते हैं। देखें, एक बात तो क्लियर कर दूं, मोहब्बत हमेशा होती ही एक तरफा है। मोहब्बत का आगाज हमेशा एक फर्द की जानिब से होता है। बैक वक्त दो लोगों की तरफ से मोहब्बत नहीं होती। कोई एक इजहार करता है, अगर आपने सामने वाले को इजहार मोहब्बत कर दिया आपने, अगर उसके दिल में आपके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है, अगर उसको आपकी कोई बात अच्छी लगती है, कोई आदत आपकी अच्छी लगती है, अगर आपकी शख्सियत अच्छी लगती है, आपका नॉलेज या विजडम उसे अट्रैक्ट करता है, या आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है, आपकी ड्रेसिंग का सेंस उसे अच्छा लगता है, आपकी गुफ्तगू का अंदाज अच्छा लगता है, या आपका लबो लहजा अच्छा लगता है, कोई भी अगर आपकी चीज है उसको पसंद है, तो फिर वो सॉफ्ट कॉर्नर के तौर पे काम करता है वो चीज। और इस तरह उसके दिल में भी वो जो जज्बाती वाबस्तगी है वो जन्म ले लेती है, और अब आगे टू साइडेड लव का आगाज होता है। वरना मोहब्बत हमेशा एक तरफा ही होती है, दो तरफा कभी भी नहीं होती। अगर कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है तो फिर वो सारी जिंदगी एक तरफा ही रह जाती है, फिर दो तरफा मोहब्बत कभी नहीं हो सकती। जहां तक इससे कैसे बचा जाएगा ताल्लुक है, एक बात याद रखें, आपको कोई रिजेक्ट कर देता है, आपको कोई धुतकार देता है, आपको कोई ठुकरा देता है, तो बानो कुदसी आपा कहती हैं कि इंसान को जिंदगी में भीख नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन मोहब्बत की भीख मांग लेनी चाहिए, क्योंकि जिसे मोहब्बत मिल जाती है उसे सब कुछ मिल जाता है। लेकिन मेरा इस बात से थोड़ा सा इख्तलाफ है। मैं नहीं जानता कि बानो आपा ने ये बात किस वजह से की थी, इसका पस मंजर क्या था, इसके पीछे मकसद क्या था। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि वो मोहब्बत जिसको पाने में, जिसको मांगने में आपकी इज्जत नफ्स कुचली जाए, आपकी इज्जत नफ्स मारी जाए, ऐसी मोहब्बत को छोड़ देना ही अच्छा है। इंसान की सेल्फ रेस्पेक्ट, इंसान की इज्जत नफ्स कभी नहीं मजरू होनी चाहिए। जब इज्जत नफ्स मजरू हो जाती है ना, इंसान अंदर से मर जाता है। जो इंसान अंदर से मर गया वो खुद से मोहब्बत नहीं कर सकता, वो किसी और से क्या मोहब्बत करेगा और किसी और को क्या मोहब्बत देगा। अब रिजेक्ट होने के बाद दो ऑप्शंस होते हैं, दो तरह के लोग होते हैं। एक नंबर उन लोगों का आता है जो रिजेक्ट होने के बाद खुद को तकलीफ देना शुरू कर देते हैं, खुद को अजियत देना शुरू कर देते हैं, रग काटते हैं, अपने जिस्म पे कट्स लगाते हैं, डिफरेंट नींद की गोलियां खाते हैं, स्ट्रेस और डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, चर्स शराब जैसे ड्रग्स के एडिक्ट हो जाते हैं, घर वालों से अलग हो जाते हैं, घर वालों को भी तकलीफ देते हैं, खुद भी तकलीफ में रहते हैं, सारा दिन सारी रात जाग जाग के गुजारते हैं और अपने आप को बिगाड़ लेते हैं, अपनी स्टडी से फोकस हटा लेते हैं, अपने एम ऑफ लाइफ से पीछे हट जाते हैं, अपने गोल्स और टारगेट्स को छोड़ देते हैं। एक नंबर इन लोगों का है। दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो डिसाइड करते हैं कि अच्छा, मेरे पास फलां चीज नहीं थी, इस वजह से सामने वाले ने मुझे रिजेक्ट किया है। मेरे पास अच्छी जॉब नहीं थी, इसलिए सामने वाले ने मुझे रिजेक्ट किया है। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि ठीक है, मैंने लाइफ में अच्छी जॉब हासिल करनी है, ठीक है, मैंने लाइफ में अच्छा स्टेटस बनाना है, ठीक है, मैंने लाइफ में एक शोहरत, एक मकाम, एक ओहदा, एक मर्तबा हासिल करना है। वो ये टारगेट बना लेते हैं। और सबसे बेहतरीन बदला भी मैं कहता हूँ यही होता है कि जिस वजह से सामने वाले ने आपको छोड़ा है, रिजेक्ट किया है, आप अपनी जिंदगी से उन महरूमियों को दूर करें, आप उन चीज़ों को हासिल करने की स्ट्रगल करें, एफर्ट करें, उसके लिए कोशिश करें, उसके लिए हार्ड वर्क करें, उसके लिए ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, अपनी स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दे दें, अपने स्किल्स पे ज़्यादा लग जाएं, कुछ छोटे छोटे सेटअप कर लें, कुछ छोटा छोटा बिजनेस स्टार्ट कर लें, और आने वाले कुछ सालों में अपने आप को उस मकाम पे ले जाएं जहां ना होने की वजह से आपको रद्द किया गया था, आपको छोड़ा गया था। तो ये दूसरी कैटेगरी है। फर्क क्या है? पहली वो कैटेगरी है जो अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। इनको छोड़ने वाला जब जिंदगी में किसी मकाम पर इनको देखता है ना अपने सामने,
تو ان کی حالت کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر ادا کرتا ہے، کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں آج اس کے ساتھ نہیں ہوں، میں اگر آج اس کے ساتھ ہوتا یا اس کے ساتھ ہوتی تو میری تو زندگی تباہ ہو جاتی، یہ تو تھا ہی اسی قابل، اس نے تو مجھے بھی بھوکا مار دینا تھا، اس نے تو مجھے بھی تباہ و برباد کر دینا تھا۔ دوسری جانب وہ لوگ جو اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں، امپروو کرتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے ٹارگٹس کو حاصل کرتے ہیں، اپنے ڈریمز کو پورا کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ جب ان کا سامنا ہوتا ہے نا، جو ان کو چھوڑتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں، وہ جب انہیں دیکھتے ہیں نا، کہتے ہیں کاش آج میں اس کے ساتھ ہوتا، کاش میں آج اس کے ساتھ ہوتی، میری تو زندگی بن جاتی، میرے پاس تو دنیا کی تمام آسائشات ہوتی، میرے پاس تمام تر وسائل موجود ہوتے، میری زندگی کی بہت بڑی غلطی تھی کہ میں نے اس کو پہچاننے میں غلطی کر دی، میں اس کو پہچان نہ سکی اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو زمین آسمان کا فرق ہے، انتخاب آپ کا اپنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو کس طرح کے ریجیکٹ ہونے والے لوگوں میں شمار کرنا ہے۔ زندگی تو یہی ہے کہ آپ خود کو اس مقام پر لے جائیں جہاں آپ کو دیکھ کر آپ کو چھوڑنے والا اللہ تعالیٰ سے اس خواہش کا اظہار کرے کہ کاش آج میں اس کے ساتھ ہوتا، یہی کامیابی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے زندگی میں۔ دیکھیں اپنے آپ کو بزی کریں، ایک ہی واحد حل ہے، اپنے آپ کو بزی کریں، ڈگری کر رہے ہیں ساتھ ساتھ سکلز لے لیں، شارٹ کورسز کرنا شروع کر دیں، بکس ریڈنگ سٹارٹ کر دیں، مختلف لوگوں کے ساتھ، علم والے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کریں، لرننگ کریں، اپنی پرسنالٹی کو امپروو کریں، اپنے آپ پہ کام کریں، اپنے نالج کو امپروو کریں۔ جب آپ بزی ہو جائیں گے نا، پھر آپ کو لوگ یاد نہیں آئیں گے، پھر آپ کو آپ کا ماضی ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم مصروف ہونے کے بجائے مزید ویلے ہو جاتے ہیں، مزید اپنے ٹائم کو فری کر لیتے ہیں، بیٹھ کے سوچتے رہتے ہیں اسی بندے کو، ان لمحات کو جن لمحات میں ہمیں ریجیکٹ کیا گیا تھا، ہمارا سارا فوکس اس پہ ہوتا ہے، تکلیف ملتی ہے، اذیت ملتی ہے، روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ جب ٹائم ہی نہیں ہوگا، میں کہتا ہوں فضول لوگوں کو سوچنے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، وقت بڑا قیمتی ہے، وقت بڑا انمول ہے۔ آپ جب فضول لوگوں پہ سوچتے ہیں تو آپ اس انمول وقت کو بے مول کر دیتے ہیں۔ بزی کر لیں، جتنا اپنے آپ کو مصروف کر سکتے ہیں مصروف کر لیں، یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان وسیم قریشی کو اجازت دیجیے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔